Good morning everyone. Welcome to my channel The Ocean of Knowledge. This is Rohit and today we are going to discuss part 2 of direct and indirect narration. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स को लेकर के हम देखेंगे कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या है, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग। अब देखिए मैंने रूल जो बताए थे उन रूल्स को ध्यान में रख करके आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट में है। देखिए सेज लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इनडायरेक्ट इसको बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। ये तो मैंने रूल में बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा है जिस टेंस में है उसी टेंस में रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, चलिए बदलते हैं। तो क्या होगा इसको इनडायरेक्ट में, ही सेज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको एज इट इज लिखते हैं, फिर कंजक्शन लगाते हैं। कंजक्शन क्या लगाएंगे यहाँ पर, दैट। ठीक है, ही सेज दैट, फिर रिपोर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और इसको हम कंजक्शन दैट के बाद पूरा सेंटेंस इसको उसी टेंस में लिख देंगे, दैट द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, इज है तो इज ही रहेगा, इसका वॉज नहीं हो जाएगा, इज क्राइंग। क्लियर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू मी ही प्लेज फुटबॉल वेल। राम कहता है, राम ने मुझसे कहा ही प्लेज फुटबॉल, कि वह फुटबॉल अच्छा खेलता है। ठीक है, आप फिर से वही बात रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेड टू लगा हुआ है, सेड लगा यानी से की सेकंड फॉर्म लगी यानी पास्ट में है, पास्ट टेंस में। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा। ठीक है, कैसे होगा, आप रूल देखेंगे। अब राम सेड टू, मैंने बताया था सेड टू लगा होगा तो उसकी जगह हम टोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे राम टोल्ड मी, फिर कॉमा हटा करके कंजक्शन दैट लगाएंगे। आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होगा, जो रिपोर्टेड वर्ब है उसका टेंस कैसे चेंज होगा। तो मैंने इसके लिए रूल बताया था। आप यहाँ पे इसका टेंस देखेंगे, इसका टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखेंगे। ही प्लेज फुटबॉल, प्ले में एस लगा हुआ है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में यानी सिंपल पास्ट में। क्लियर, तो चलिए चेंज करते हैं। राम टोल्ड मी दैट ही, अब प्लेज है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट में बदलेंगे तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, इसकी सेकेंड फॉर्म प्लेड। ही प्लेड फुटबॉल वेल। ठीक है, तो इस तरह इतना चेंज करेंगे, यानी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है। सिर्फ यहाँ पर इतना चेंज होता है कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, यहाँ पर वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस देखते हैं, आई सेड मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस। मैंने कहा मोहन कभी भी मेरे घर नहीं आता है, नेवर कम्स टू माई हाउस। अब देखिए यहाँ पर सेड लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है यानी प्रेजेंट पास्ट में है। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसका मतलब क्या, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा। ठीक है, चलिए बदलते हैं। इसको क्या लिखेंगे, आई सेड दैट, फिर लिखेंगे मोहन। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड वर्ब का टेंस किस में है, नेवर कम्स, कम्स लगा हुआ है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी इसकी सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। तो मोहन नेवर केम टू, अब यहाँ पे देखिए माई का हो जाएगा मोहन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सॉरी माई फर्स्ट पर्सन है तो इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा नहीं हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पर इसकी जगह क्या कर देंगे, माई की जगह पे इसका जो सब ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है, हिज हाउस। ये प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है, पर्सन में कैसे चेंज होता है, इसको मैं आगे हम रूल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे समझ लीजिए फिलहाल कि माई को हम हिज में चेंज कर देंगे, ठीक है, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यू सेड ही विल टीच इंग्लिश, ठीक है, उसने कहा वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेड लगा हुआ है, यानी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है क्या, ही विल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इसको चेंज कर देंगे हम हाँ सॉरी, मैंने इसमें ये रूल मैंने आपको नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ। विल का वुड हो जाता है, जब भी हम इसको इंडायरेक्ट में बदलते हैं तो विल का वुड कर देते हैं, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है और सब्जेक्ट एज इट इज लिखा जाता है। तो इसको चेंज करेंगे, यू सेड कंजक्शन लगाएंगे दैट, यू सेड दैट, ही का ही रहेगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, इसको एज इट इज रखते हैं। ही विल का हो जाएगा वुड, ही वुड टीच इंग्लिश। ओके, तो इसको इस तरह से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमारे पास क्या है, सी हैज सेड मोहन इज एब्सेंट टुडे। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब ही देखते हैं। हैज सेड लगा हुआ है, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मतलब प्रेजेंट में है। इसका मतलब क्या, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा, पहली बात। अब इसको बदलेंगे कैसे देख लेते हैं। शी हैज, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, इसमें वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। शी हैज सेड कंजक्शन दैट, फिर मोहन इज एब्सेंट। अब यहाँ पे टुडे का क्या कर देंगे, दैट डे हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, टुडे होगा तो दैट डे हो जाता है, टुमारो होता है तो नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है। तो टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ओके, तो इस तरह से हमने देखा, ये 5 एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल देखे कि कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं और कैसे हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। चलिए इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। सी सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। उसने कहा गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं, ठीक है। सी सेड, अब यहाँ पे सेड लगा हुआ है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट में है, तो इसका मतलब इसका रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक एक्सेप्शन केस है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्शन केस में जब हमारे पास इस तरह के कोई सेंटेंस होते हैं जहाँ पर कोई ऐतिहासिक बात कही जाती है, कोई कहावत कही जाती है, या कोई हैबिचुअल फैक्ट कहा जाता है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है, तो वहाँ पर हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते हैं, उसको जिस टेंस में लिखा है उसी टेंस में हम उस बात को इंडायरेक्ट बनाते समय लिख देते हैं, ठीक है। तो सी सेड कैसे बनाएंगे इसको इंडायरेक्ट, सी सेड कंजक्शन दैट, सी सेड दैट गॉड helps those who help themselves। क्लियर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस कहाँ पे अप्लाई होता है, जहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कही जा रही हो, ठीक है, कोई ऐतिहासिक घटना की बात कही जा रही हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य की बात कही जा रही हो, या कोई हैबिट की बात की जा रही हो, तो वहां पर हम उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज उसी टेंस में लिख देते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड टू मी यू नेवर कम इन टाइम। सीता ने मुझसे कहा तुम कभी भी समय पर नहीं आते हो, कभी भी टाइम से नहीं आते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको सेड टू लगा हुआ है, इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, बाकी और उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, सेड लगा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे सीता टोल्ड मी कंजक्शन दैट, फिर यू है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है,
तो यू को हम चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है सब्जेक्टिव केस। तो यू के लिए यहाँ पर मी आया है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया है ऑब्जेक्ट मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है मी का आई, ठीक है आई, ठीक है आई। और फिर यहाँ पे हो जाएगा कम का क्या हो जाएगा केम हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट देखिए यू नेवर कम इन टाइम, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, यानी कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी केम, आई नेवर केम इन टाइम, ठीक है। इस तरह से इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, द फादर सेड टू हिज सन यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। फादर ने अपने सन से कहा तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक हैबिट की बात कही जा रही है, ठीक है, डेली हैबिट की बात कही, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो चलिए करते हैं, द फादर टोल्ड हिज सन दैट, अब यू को चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है सन, तो सन के लिए लगाएंगे ही, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, दे सेड वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर 4 years। उन्होंने कहा कि हम वी हैड बीन रीडिंग हियर, हम यहाँ 4 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेड लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज होगा, लेकिन अब देखिए कैसे चेंज होगा ये भी तो देखना है, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब वी हैड बीन रीडिंग, यानी ये क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हमने बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो उसको उसका टेंस चेंज नहीं होता, उसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। तो वी के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड पर्सन, तो सॉरी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, प्लूरल में है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो वी के लिए क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, दे हैड बीन रीडिंग हियर क्या हो जाएगा, हियर की जगह हो जाएगा देयर, ठीक है, देयर फॉर 4 years, क्लियर। लास्ट देखते हैं, विवेक विल बी सेइंग द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। विवेक कह रहा होगा, विल बी सेइंग, देखिए ये क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है। तो फ्यूचर मैंने बताया था प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चेंज करेंगे इसको, क्या हो जाएगा विवेक विल बी सेइंग, ठीक है, दैट लगाएंगे कंजक्शन, दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड। अब हिज लगाए तो हिज के लिए हिज ही लगाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का उसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही बनता है, इसमें नो चेंज होता है, ठीक है। तो विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम रूल्स को अप्लाई करते हैं सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियोस में हम और भी रूल्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।